जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा ही महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा की सही फल नहीं मिल पा रहा है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना तो है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में ही हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना या आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रहे, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएं तो श्रेष्ठ हो रहेगा। नंबर 3, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले ही एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित पूरे चावल हों, यानी टूटे हुए ना हों। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 5, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हमें जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से ही की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा, समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियां हर रोज जल से छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी के पत्तों को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं होता। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती। नंबर 15, शिव जी को बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की
सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ सात्विक कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडशण मातृक, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूजा जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज न रखें। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा न करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि न करें। नंबर 21, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देना चाहिए। नंबर 22, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 23, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। नंबर 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित न करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 26, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग न करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए अशुभ माना गया है। नंबर 27, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 28, भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 29, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर न बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 30, पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना।